हमारे साथ राहुल गुप्ता जी हैं, जो कि सीएमडी हैं पीपी ज्वेलर्स एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड की। इनसे जानना चाहते हैं कि सर, सोने में सबसे पहले ये बताइए कि सोने में जो इतनी तेजी बनी हुई है, इसका कारण क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना बढ़ रहा है और भारत में जो डॉलर है वो भी महंगा होता जा रहा है। तो भारत में जो सोने का दाम आम बाजार में डिसाइड होता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और साथ में गुणा भारतीय बाजार में डॉलर कितने का मिल रहा है, दोनों को गुणा करके। अब जी। दोनों ही बढ़ रहे हैं। जब से ट्रम्प सरकार आई है, जैसे आपने बताया, तब से जी। अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सब लोग सोने में पैसा लगा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। इस जी। वजह से, डिमांड की वजह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं इंटरनेशनली। और दूसरी ओर जो भारत के अंदर जो डॉलर गिर रहा है, क्योंकि टैरिफ लगाने की बातें हो रही हैं, भारतीय एक्सपोर्ट्स पे इफेक्ट आ रहा है जी। और भारत से थोड़ा एफडीआई की भी एग्जिट हुई है पीछे लेटली। इस वजह को इन दोनों वजह से डॉलर भी महंगा होता जा रहा है। डॉलर भी अंदाजन ₹87 रुपए पहुंच गया है हाँ, और सतासी अंतर्राष्ट्रीय साढ़े बाजार के सतासी अंदर क्रॉस सोने कर का चुका है। दाम जी। 87 क्रॉस कर चुका है, 87-60 के आसपास। जी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम जो 2600 के आसपास चल रहा था, $2600 प्रति 31 ग्राम, वो हो गया है $2850 प्रति 31 ग्राम। तो दोनों को गुणा करके जो भारतीय बाजार का दाम आज की तारीख में वो 86,500 है। परंतु जैसे सोने का दाम भी रुकने के लिए नहीं थम रहा है और साथ में डॉलर में जो गिरावट है, रुपए में जो गिरावट है, डॉलर के अंदर जो दाम डॉलर का बढ़ता रहा है, वो इजाफा भी नहीं रुक रहा है। तो दोनों को देखते हुए लग रहा है कि सोने का दाम भारतीय बाजार में अभी और थोड़ा ऊपर जाने का लगता है, मतलब 90-92 हजार तक। और ऐसा नहीं लगता कि अभी रुकता है कहीं पे भी। तो ये सब चीज देखते हुए यही लगता है कि भारतीय सभ्यता के अंदर जो लोगों ने सोने में पैसा लगाया हुआ था, उनको उसका अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और बात एकदम सही है, भारत जो सोने की चिट्ठा है, इसी वजह से लोग अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं से सेफ रहते हैं। आम आदमी के पास में भी जो सेविंग्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, वो सोने के फॉर्म के अंदर रहते हैं। जी। भारत सरकार की स्कीम्स हैं दो, एक है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। तो वो आज भी चालू है। उसके अंदर भारत में आप सोना बैंकों के पास जमा करा सकते हैं एज इट इज, और वो आपको ब्याज देते हैं। तो मेरा आज की तारीख में मानना है सबसे अच्छा निवेश इसी फॉर्म में है कि सोना लेकर, और अगर आपके पास पुराना सोना है तो उसको मेल्ट वेल्ट कराकर, प्रॉपर सर्टिफाई कराकर और बैंक में जमा कराएं। आपको ब्याज भी आता है और सोने की बढ़त भी आपके घर में आती है।